ओम शांति। आज के वरदान, बाप दादा की वरदान अपने प्यारे बच्चों की प्रत, डेट 12 दिसंबर 2025। वरदान है, सदा बाप के अविनाशी और निस्वार्थ प्रेम में लवलीन रहने वाले माया प्रूफ भव। सदा बाप के अविनाशी और निस्वार्थ प्रेम में लवलीन रहने वाले माया प्रूफ भव। जैसे हमारे पास शरीर रूपी एक साधन है। इस साधन के ऊपर हम कुछ साधन से प्रोटेक्शन रखते हैं। जैसे कपड़े पहनते हैं, पाँवों के लिए शू पहनते हैं, धूप है तो अम्ब्रेला को पहनते हैं, कभी कभी रेनकोट पहनते हैं बारिश के लिए, और घर में रहते हैं, एसी के अंदर रहते हैं। क्यों? बाहर का स्थूल दुनिया का जो असर है शरीर रूपी साधन के ऊपर कुछ इफेक्ट न करे। इसीलिए शरीर रूपी साधन के ऊपर उस साधन का प्रोटेक्शन रखा जाता है। इसे ही हमारे पास मन बुद्धि रूपी एक साधन है ना, निराकार। उसको भी वो निराकार का जो वाइब्रेशंस है, वायुमंडल है, लोगों का जो दर्द का फीलिंग है, कर्मों का जो फल है, उसका असर मन बुद्धि द्वारा आत्मा को पड़ जाता है। तो उसके लिए क्या करना है? एक छोटा सा बच्चा माँ की गोद में है, तो माँ लेकर जा रही, वो खेलता रहेगा, जहां भी लेकर जाओ, उनको कुछ लेना देना नहीं। कहाँ लेकर जाना है, क्या करना है, वो माँ डिसाइड करेगी। वो अपने मस्ती में, अपने खुशी में वो रहता है। वर्तमान समय में आप जानते हैं दुनिया में कितना दुख है, दर्द है। शरीर का तो अलग है, लेकिन आत्मा का जो दुख दर्द दुनिया में कितना है। तो इस समय हम ज्ञानी होने के कारण, भगवान के बच्चे होने के कारण, उसका असर हमारे ऊपर नहीं पड़ना चाहिए। तो क्या करना है? तो सदा अपने मन को अविनाशी और निस्वार्थ प्रेम जो बाबा देते हैं उस लव में लीन हो जाओ। कैसे लव लीन होंगी? जैसे कि आप अपने रूम पर बैठे हैं, एसी का जो हवा आ रहा है उसका अनुभव करो बस। मैं आत्मा हूँ, बिंदु हूँ, बाबा के अंदर में हूँ। ये सभी क्या हो गया? योग हो गया। लेकिन बाबा से जो शक्ति निकलता है उसके साथ अनुभव करना, उसमें जुड़ जाना, उसको कहते हैं लीन, लव लीन। जो बाबा आपको प्यार कर रहा है निराकार रूप में, उस समय कोई आपको विजन, कोई वर्डिंग, कोई कमेंट्री, न सॉन्ग, कुछ भी नहीं होना चाहिए। सिर्फ वो निराकार प्यार में खो जाना। इससे क्या होता है? माया से आप खुद को प्रोटेक्शन कर सकते हैं। इसी दुनिया में वाटर प्रूफ का वॉच आता है। एक बार जब हम छोटेपन में थे, तो शादी में भोजन परोसने के लिए जाते थे। दोपहर के टाइम पर धूप रहता था, तो उस समय जूस बनाते थे, आम का जूस हो, फ्रूट का जूस हो। उस समय तो वो रसना का पैकेट वो बहुत फेमस था, वो जूस बनाते थे। तो एक आदमी ने ये शादी का कांटेक्ट लिया था, हम तो परोसने के लिए जा रहे थे, गए थे वहां। वो जूस शुगर डालकर मिक्स कर रहा था। उसके हाथ में वॉच था, विथ वॉच वो घुमा रहा है अंदर, मानो जूस के अंदर। हमने उससे पूछा, है तो वॉच को ही लेकर आप घुमा रहे हो ना, उसमें पानी नहीं जाएगा क्या? मैंने कहा ये तो वाटर प्रूफ है। वो वाटर प्रूफ है कि नहीं मुझे पता चलना चाहिए ना, तो दोनों काम हो जाता है करके जूस में डालकर उसको घुमा रहा हूँ। तो इतना प्रोटेक्शन रहता है उसमें कि बाहर का जो पानी है वो अंदर नहीं जाता है, इसे उसको क्लोज किया जाता है। इसी ही अपने मन बुद्धि को भी बाबा के दिल में ऐसे रख लेना, और बाबा का वो लव का अनुभव करना। हम कभी कभी क्या गलती करते हैं, मैं आत्मा हूँ, बिंदु हूँ, ठीक है,
मैं बाबा के अंदर में हूँ, अंदर में हूँ, अंदर हूँ, कहते रहते हैं। ये तो मैं बाबा के अंदर में हूँ, परमाधाम के अंदर में हूँ, परमात्मा के वाइट लाइट के अंदर में हूँ, किरण आ रहे, तो कहना देखना, कहना देखना, इसमें अपने अपने मन को रखते हैं। तो आत्मा का जो अटेंशन है देखने में और कहने में एंगेज हो जाता है, लेकिन अनुभव में नहीं जाता है। तो उस समय अंतर चक्षु द्वारा मन की तरफ आप अटेंशन रखते हो। जिसके साथ आपने मन रखा है उसमें जो लव है, उसमें जो गुण है, जो विशेषता, उसके साथ आप कनेक्ट नहीं होते हो। इसलिए बाबा ने कहा लवलीन रहना, उसका जो प्यार आता है उसमें खो जाना। छोटा बच्चा माँ की गोद में रहता है, कपड़ा रहता है, गहने रहते, उसके साथ कनेक्ट हो गया, उसमें लव तो नहीं मिलता है ना, वो तो इंद्रिय सुख है ना। लेकिन माँ रूपी आत्मा से जो माँ का प्यार छलक रहा है, फ्लो हो रहा है, उसके साथ कनेक्ट हो जाना चाहिए। ऐसे ही राजयोग में भी हमको क्या करना चाहिए, इतना सच्चा निस्वार्थ प्यार। आज नुमा शाम से मैं ये अनुभव कर रहा था, और अभी भी जब योग में ज्यादातर हम क्या करता हूं मैं, नुमा शाम योग के पहले इस वरदान को मैं पढ़ लेता हूँ, और नुमा शाम योग में और जब भी जो वरदान के पहले का जो योग में उसको प्रैक्टिकल लाने के लिए ट्राई करता हूँ, ताकि मुझे अनुभव हो कि वो विधि क्या है। बाबा को धन्यवाद कहता हूँ, बाबा मुझे अनुभव भी कराता है, बच्चे देखो ये स्थिति ऐसा है। इसलिए वरदान एक्सप्लेनेशन करना हमारे लिए आसान हो जाता है। तो माया प्रूफ इतना सिक्योर्ड आपको अनुभव होता है, जैसे आप एसी कार में जा रहे हो, वायुमंडल कैसा भी चेंज हो, आपको कुछ भी नहीं होता है ना। ऐसे ही सदा अपने मन को ऐसे अविनाशी निस्वार्थ प्रेम में खोए हुए रखना। इससे क्या होता है, जो इंद्रियों का सुख है ना, खाना, पीना, सुनना, देखना, ये जो शरीर की इंद्रियों द्वारा इस दुनिया से जो हम कनेक्ट होते हैं, जो कहते हैं सुख, वास्तविकता में वो कोई सुख नहीं है। उसमें सभी विकार भरा हुआ है। उसके साथ आप जुड़ेंगे ना, तो आपका स्थिति और भी डाउन होता है, इंप्रूव तो नहीं होता है, लेकिन उस समय आपको लगता है अच्छा, जीभ के ऊपर आपने शुगर रख दिया, स्वीट आइटम रख दिया, अच्छा लगता है। एसी में बैठेंगे तो अच्छा लगता है, लेकिन नर्व सभी शिंक हो जाता है। कुर्लान बेड में सोएंगे तो अच्छा लगता है, लेकिन पसीना निकल जाता है, वो जो उसमें जो फोम लगा है ना, वो बॉडी का सारे पानी को क्या करता है, खींच लेता है ना। स्लोली तबीयत खराब हो जाता है, जैसे कि मोबाइल का जो वाइब्रेशंस। इससे भी दुनिया में जितना भी साधन आया है ना, वो शरीर को अच्छा बनाने के लिए नहीं आए हैं। तो बाबा कहते बच्चे अपने मन बुद्धि को भी ऐसे सिक्योर्ड स्टेटस में रखना। ये अनुभव होने से वो जो इंद्रिय सुख की तरफ आपका मन बुद्धि नहीं जाएगा। जो बच्चे सदा बाप के प्यार में लवलीन रहते हैं, उन्हें माया आकर्षित नहीं कर सकती। माया माना इंद्रियों का सुख। और आज जो दुनिया में सभी में रावण भरा हुआ है, जैसे आपने रामायण में सुना ना, सीता के आगे सोने का हिरण आया। सीता ने देखा बाहर तो सोने का हिरण है, लेकिन उसके अंदर कौन था, राक्षस था ना। ऐसे ही आज दुनिया में जो भी आप देखते हो, उसमें मनुष्य आत्माओं से निकला हुआ जो विकार भरा हुआ है, उसको आप कनेक्शन में आते, भले तन द्वारा मन द्वारा, उसका असर आत्मा के ऊपर जरूर पड़ेगा ना। लेकिन उसमें रहते हुए भी मन बुद्धि से कनेक्ट नहीं होना चाहिए। इसलिए बाबा कहते लोटस, कमल का फूल एग्जाम्पल देते हैं बाबा, गंदगी में रहते हुए भी उससे डिटैच, उससे डिटैच रहने के लिए मन बुद्धि को कुछ चाहिए ना। तो बाबा के प्यार में खो जाना। अभी योग, याद, ये सभी निकल गया, बाबा के लैंग्वेज चेंज हो गया है। अभी क्या है, डायरेक्ट प्रोडक्ट, प्रोडक्ट के साथ क्या करो, कनेक्ट हो जाओ और डायरेक्टली अनुभवी बनो। वो अनुभव आपको इतना सुकून देगा। तो उसमें आप और बाप एक्चुअली वो अनुभव में है ना,
आप एग्जैक्टली वो फील करेंगे, ना वहाँ बिंदु रहेगा, ना परमात्मा रहेगा, ना शिव बाबा रहेगा, कुछ भी नहीं रहेगा। वो एक्सपीरियंस लाइट रहता है, ओनली एक्सपीरियंस। जैसे एसी आ रहा है, ओनली एक्सपीरियंस रहता है। एसी को नहीं देखते हैं, हवा भी दिखाई नहीं देता है, मशीन भी दिखाई नहीं देता, कुछ भी नहीं। ओनली एक्सपीरियंस के साथ आत्मा का टोटल एनर्जी, जो एनर्जी है ना आत्मा में, जो शक्ति है, जो अनुभव के साथ कनेक्ट होता है। वही आत्मा हो, बिंदु हो, शरीर हो, ये किसी के तरफ भी आत्मा का एनर्जी नहीं जाता है। तो इतना आप खो जाने से, लेकिन याद रखिएगा, ये स्टेज में आने के लिए अपने मन बुद्धि को लंबे समय से तपस्या करके क्लीन एंड क्लियर रखना पड़ता है। लंबे समय के साधन साधना करना चाहिए, नहीं तो नहीं होगा। नहीं तो एक्सपीरियंस नहीं होगा। भले उस स्थिति में आप बैठेंगे तो भी अनुभव नहीं होगा। क्यों? मन बुद्धि के ऊपर जो वो मट्टी चला नहीं गया ना, क्लीन नहीं हुआ है। जैसे दुनिया में बाहर जाते हो, आपने स्वेटर पहन लिया है, जर्किन पहन लिया है, वैसी एसी ऑन किया तो कहाँ से ठंडी का अनुभव होगा बताइएगा? नहीं होगा ना। तो जितना आपका 63 जन्मों का विकर्म विनाश होता है, मन बुद्धि क्लीन होता है, तब ही आप इस विधि से आप योग लगाएंगे, तो बाबा जो रिजल्ट्स कहते हैं वो अनुभव आपको होने लगेंगे। तो इससे आप बाबा के प्यार में खो जाएंगी, तो माया आपको आकर्षित नहीं करेगा, माना मन बुद्धि उस तरफ नहीं जाएगा। जैसे वाटर प्रूफ कपड़ा होता है, तो पानी की एक बूंद भी नहीं। ये रेनकोट पहनते हैं, हमारे गांव में तो बहुत बारिश होता है, रेनकोट पहनते हैं। अलग अलग वैरायटी का रेनकोट रहता है। कोई कोई रेनकोट पहनेंगे तो रेनकोट तो रहता है, लेकिन पानी तो अंदर आता है। कोई कोई रेनकोट बहुत अच्छा रहता है ना? तो फुल्ली प्रोटेक्शन होता है। ऐसे जो लगन में लवलीन रहते हैं, वहां माया प्रूफ बच जाते हैं, है ना? बाबा से वो लगन, इसमें विश्व सेवा में, स्व अनुभव में, अटूट प्यार, सच्चा प्यार। मुझे शांति दो, सुख दो, स्वार्थ रहेगा ना तो उतना बाबा प्यार नहीं करता है। जो ईश्वरीय कार्य के लिए सहयोग देता है, जितना समर्पण भाव में रहता है, जो डिसिप्लिन में रहता है, परफेक्ट रहता है, उसको ही बाबा गोद में लेकर इतना प्यार करता है, बात मत पूछिएगा। लेकिन हम लोग स्वार्थी जाता है। हम बाबा के पास जाते हैं, बाबा मेरा काम करके दे दो। पापा कहते हैं बच्चा आप मेरे काम के लिए आओ। आप कहते हैं मेरे काम पहले करके दे दो, उसके बाद देखेंगे, सोचेंगे। जब हमारा काम चाहिए तो बाबा के पास जाते ही योग भी करते हैं, हमारा काम हो गया, बाबा को भूल जाते हैं, है ना? ऐसे स्वार्थी हैं हम मनुष्य लोग। लेकिन एक बात याद रखिएगा, जितना ईश्वरीय कार्य के लिए ईश्वर जैसे सोचता है आप यूज होंगे ना, आपको पर्सनल कुछ डिमांड करने का जरूरत ही नहीं रहता है, गारंटी है। जरूरत ही नहीं रहता है। समय के अनुसार जो चाहिए बाबा देता ही रहता है। सिर्फ आप रिपोर्ट करो, बाबा ऐसे हुआ ऐसे हुआ, बस रिपोर्ट करो। कुछ मांगने का जरूरत नहीं रहता। एक छोटा सा बच्चा माँ की गोद में हो, कुछ मांगता है क्या? नहीं। समय के पहले ही माँ उनको सब कुछ दे देते, खाना, भोजन, कपड़ा, नहलाना, प्यार, सब दे देता है। तो आपको लगता है बाबा मुझे कितना पालना कर रहा है, वो एहसास होता है। यस, भले निमित्त कोई आत्मा हो, लौकिक वाले हो, अलौकिक वाले हो, कोई भी हो, या पंच तत्वों द्वारा आपको मिला है, जो भी हो, लेकिन आपको लगता है उससे भी ज्यादा परमात्मा से जो निराकार जो प्यार का अनुभव होता है ना, सबसे श्रेष्ठ है। हाँ, वो अनुभव करके देख लीजिएगा। तब बाबा कहते हैं ऐसे प्यार के लगन में, लगन मन आपको वो अट्रैक्ट करना चाहिए, खींचना चाहिए। जैसे कोई दारू पीता है, नशा चढ़ता है तो खींच लेता है ना। जो सीरियल देखते हैं, खींच लेता है। ऐसे ही बाबा का जो प्यार आपको हर रोज खींचना चाहिए। माया का कोई भी वार वार नहीं कर सकता, क्योंकि बाप का प्यार अविनाशी और निस्वार्थ है। इसके जो अनुभवी बन गए, वह अल्पकाल के प्यार में फंस नहीं सकते। माया वार नहीं करेगी, क्योंकि बाप को देखते हैं ना। हम ज्यादातर क्या करते हैं, कहाँ फंस जाते हैं? लौकिक में माता पिता प्यार करते हैं, भाई बहन प्यार करते हैं,
ईश्वरीय परिवार में भी भाई बहनों का आपको प्यार मिलता है, तब हम उसमें क्या होते हैं, खो जाते हैं। लेकिन थोड़े समय के बाद पता चलता है उनका प्यार भी स्वार्थ है। थोड़ा समय के बाद पता चलता है। मैं भी देखता हूं, मैंने ईश्वरीय जिंदगी में मैं ज्यादातर बाबा का ज्ञान है ना, ईश्वरीय परिवार के साथ माना बाबा के बच्चे बनने के बाद जो ईश्वरीय लोगों के साथ का मैं कंपैरिजन करता हूँ। कितना लोग हमको कहते हैं भाई जी कितना अच्छा क्लास है, वो है ये है, सब कुछ कहते हैं, लेकिन थोड़े समय के बाद टाटा बाय बाय ओम शांति। तब पता चलता है। कभी कभी मेरी जिंदगी को मैं पहले का जो पेजेस जिंदगी का अनुभव का करता हूँ, कितना लोग आए कनेक्शन में, लौकिक का मैं ज्यादातर नहीं सोचता हूँ। आए थे कैसे, बाबा ने हमको निमित्त बनाकर उनको कैसे सपोर्ट दिया, भले लौकिक हेल्प में हो या अलौकिक में हो, लेकिन उसके बाद आज वो कहाँ गए, हमने क्या सोचा था, उसके लिए उन्होंने क्या कहा था, क्या वर्णन किया था हमको, क्या गायन किया था, क्या गिफ्ट दिया था, लेकिन आज वो लोग कहाँ गए, क्या कर रहे हैं, वो सभी मैं चेक करता हूँ। जो भी है जैसा भी खुश रहे, वो बात अलग है, लेकिन उनका जो उस समय मुख से जो आया सच नहीं था ना। जितना भी सेवा केंद्र पर गए उस समय, इतना अच्छा क्लास, लेकिन आज कोई भी फोन नहीं कर रहे, इसका मतलब उस समय का स्वार्थ था ना। और प्रैक्टिकल पता चलता है सच्चाई क्या है। इसलिए बाबा ने कहा मनुष्यात्माओं का प्यार, लौकिक वालों को तो बाजू में रखिएगा, अलौकिक वालों से भी पता चलता है क्या है, ये स्वार्थ है। क्योंकि डिफरेंस पता चलता है ना। इवन शरीर को जन्म देने वाले माता पिता का भी प्यार और परमात्मा के प्यार में बहुत अंतर है, लेकिन हम उसकी तरफ अटेंशन ही नहीं रखते हैं। जब ये प्यार आपको उनसे मिलने लगता है, परमात्मा से, आपको लगता है मुझे भी अनुभव करना है और दूसरों को भी अनुभव कराना है। जितना आप खुद अनुभव करते हैं ना, ऑटोमेटिकली आपके कर्मेंद्रियों द्वारा बाहर जाता ही है, दूसरों को अनुभूति होता ही है। तो वो अल्पकाल के प्यार में फंस नहीं सकते। मैंने देखा है मनुष्य आत्माओं का प्यार में, जब तक उनका काम होना है कितना प्यार उभर कर आ जाता है। काम हो गया, ऐसा लगता है कि आपका और उनका कोई रिलेशनशिप ही नहीं है। इसके लिए बाबा बहुत सुंदर एग्जाम्पल देता है। एक गन्ना है, जब तक उसमें रस है ना, वो जो गन्ने का रस निकालने वाला आप देख लीजिएगा क्या करता है, बार 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 मशीन में डालता ही रहता है, ऐसे सीधा उल्टा सीधा करके डाल देता है। कहाँ तक, 4 बार 5 बार डाल देता है, जब कहाँ तक, जब तक उसमें रस है। रस खाली हो गया तो ऐसा फेंक देता है कि उसको कोई वैल्यू नहीं है। ऐसे ही भाई बहन हो, आपके पास पैसा है, धन है, दौलत है, पोस्ट एंड पोजीशन है, फिजिकल हेल्थ है, स्ट्रांग है, तब तक दुनिया आपको एक्सेप्ट करेगी, रिस्पेक्ट देगी किसी एक कारण, धन के कारण, पोस्ट एंड पोजीशन के कारण, किसी एक कारण। लेकिन जब आपके पास अंतिम समय में शरीर आपको सपोर्ट नहीं कर रहा है, आपके पास पैसा नहीं है, नो बडी विल आस्क यू, आपको कोई भी पूछने वाला नहीं है। अपने रिश्तेदार अपने बच्चे ऐसे फेंक देते हैं क्योंकि आपसे कोई वैल्यू नहीं है। आपके पास पैसा नहीं है, सभी बच्चों के नाम पर कर दिया, आपके पास अब इनको रखकर मैं क्या करूं, इनसे कुछ मिलने वाला है नहीं। लोग तो जरूर स्थूल को ही देखते हैं ना, सूक्ष्म को वहां वो कहाँ से देखते हैं। तो ऐसे बाबा कहते हैं लौकिक वालों से माना शरीरधारियों से और परमात्मा का ये डिफरेंस पता चलता है। लेकिन एक बात याद रखिएगा, आप बाबा करके जाएंगे तो आपको अनुभव नहीं होगा, सॉरी, नहीं। उनकी सेवा में आप निमित्त बनो, रात दिन सेवा में निमित्त बनो, तब बाबा क्या करेगा, प्यार करेगा। सिर्फ मुझे शांति दो शांति दो शांति दो मांगेंगे, रोएंगे तुम, जरूर वो सच्चा निमित्तपन का, निस्वार्थ भाव का अनुभव, प्यार अनुभव नहीं होता, तब आपको डिफरेंस पता नहीं चलता है। कोई कोई लोग कहते हैं ये बाबा का प्यार में डिफरेंस कैसे पता चलता है, लौकिक वाले तो पैसा देते, ये देते, वो देते। इसका मतलब अभी तक सच्चे रूहानी प्यार का हमने अनुभव नहीं किया। जितना आप अनुभवी बनते हो ना, आपको पता चलता है स्थूल साधन का प्यार,
स्थूल मनुष्यात्माओं का प्यार, स्थूल कमाई का प्यार क्या होता है, और परमात्मा का सच्चा प्यार क्या होता है। तो वो प्यार होने लगेगा। बाबा कहते हैं स्थूल साधन का प्यार को तो छोड़ो, मनुष्य आत्माओं का प्यार से भी कितना बहुत गुना जाता है। एक बाप दूसरा मैं, उसके बीच में तीसरा कोई आ नहीं सकता है। बाबा ने मुझे गोद में लिया, मुझे प्यार कर रहे हैं बस। न सेवा, न पुरुषार्थ, न रूरेहा, न चिंतन, कुछ भी नहीं। मैं और बाबा बस आराम से को। आपको लगता है यस दिस इज रियल लाइफ। कभी कभी लगता है बैठते हैं, उठने का क्यों है, ऐसे ही सारे संगम युग ऐसे ही बैठे रहो। ऐसे में ये सोच रहा था आज नुमा शाम योग में, इस कितना अच्छा है, यहाँ एक ही जगह पर बैठकर आराम से बैठ के रह सकते हैं ना। सेवा केंद्र पर जाएंगे, कोई लोग आ रहा है जा रहा है देख लो, ऐसा नहीं वैसा नहीं। ट्रेन में टाइम पास हो जाता है, बस में टाइम पास हो जाता है। इसके बदले घर में रहो, आराम से ऐसी साधना करते रहो। बाबा को थैंक यू कहता हूँ। इसके पहले हम बाबा को पूछते थे, बाबा आपने तो एक जगह पर बिठा दिया। पहले तो घूमते थे, कितना अच्छा होता था, लोग मिलते थे, बातें करते थे, क्लास बहुत अच्छा गए करके कहते थे, सब कुछ कहते थे, लेकिन आज कुछ पे है ही नहीं। लेकिन अभी मुझे पता चला, अंदर का स्थिति में चेक करता हूँ कि जिन्होंने उस समय कहा था क्लास अच्छा है, वो आज है नहीं। और मैं ये भी देखता हूँ जो हमारे द्वारा जो ये अनुभव होता है, एक का जो अनुभव दूसरों का नहीं होता है। तो आज भी मैं बाबा से बात कर रहा था नुमा शाम योग में। आज जो 2008 का जो मुरली चल रहा है, उस समय भी हम बाबा के बच्चे थे ना। मैं था 99 से, मैं बाबा का बच्चा हूँ। उस समय जो मुरली मुझे समझ में आता था, आज नहीं आ रहा है। उस समय डायमंड हॉल में डायरेक्टली बाबा से हमने मिलन किया, लेकिन उस समय का अनुभव में आज के अनुभव में डिफरेंस है ना, वही तो बाबा है। बाबा तो चेंज नहीं हुआ, तो मेरे अनुभव में डिफरेंस क्यों है। यस, मुझे आज समझ में आया। मुझे जो अनुभव होता है 100% आपको अनुभव नहीं होता। मुझे लगता है उसके आधार पर हम क्लास करते हैं, आपको समझ में नहीं आता है, क्योंकि हमारे अनुभव के आधार पर आपको क्लास किया जाता है। लेकिन वो लेवल, वो विधि आपको समझ में नहीं आता। भले हमारे से भी आपका ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, वो बात अलग है। इसीलिए वही बाबा है, वही ज्ञान है, वही विधि है, लेकिन अनुभव में बहुत डिफरेंस है। उसका आधार, जितना आप निस्वार्थ भाव से सेवा करते हो, विधि अपनाते हो, कंटिन्यू करते जाते हो, तो उससे किस आत्मा को कहाँ रखना है पता चलता है। और ज्यादातर हम अभी भी देह भान में रहने के कारण सेवा और सेवा का फल स्थूल रूप में ही मेजर करते हैं। लेकिन जब निराकार में जाएंगे, बेहद में जाएंगे, सूक्ष्म में जाएंगे, तब पता चलता है ज्यादा किसी के साथ में कनेक्शन में आने का जरूरत नहीं है। ज्यादा पब्लिसिटी होंगे ना, इतना लोगों के साथ मिलनसार करना पड़ता है, एक का संस्कार दूसरों के साथ मिलता नहीं है। एक कोई एक बात सुनेगा, दूसरा नहीं सुनेगा, तो उनको मिलन करने में आपका टाइम वेस्ट हो जाता है। कभी कभी मैं देखता हूँ हमारे यज्ञ में भी कितने बड़े बड़े दादियां हैं, दीदियां हैं, भाई बहन हैं, हर रोज कितना समस्याएं आते हैं उनको, है ना। वो कैसे सॉल्व करते हैं, इतना मुश्किल होता है, इतना अथक सेवा करते, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट स्थिति को कैसे मेंटेन करते हैं। इसलिए मैं बाबा को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। ठीक है, तो फाइनली समझ में आता है, बाबा ने जो रखा, जैसे रखा, सुपर, उसको एक्सेप्ट करो और आगे बढ़ते चलो। स्लोगन, न्यारे प्यारे होकर कर्म करने वाले ही सेकंड में फुल स्टॉप लगा सकता है। कर्म के फल से न्यारे, बाबा से प्यारे। कभी कभी क्या होता है, समझ ली कोई सी आत्मा ने फोन किया, भाई जी ऐसी प्रॉब्लम है, थोड़ा बाबा को कहिए ना। ठीक है, ने बाबा को कहा, प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। वो वापस फोन करते नहीं, तब क्या होता है देखो, समस्या आई तो इस आत्मा ने फोन किया, समस्या का सॉल्व किया, अभी वो फोन ही नहीं कर रहे, तो संकल्प चलता है ना उनके साथ। इसीलिए बाबा कहते न्यारे प्यारे। यस, उन्होंने कहा, आपने बाबा को रिपोर्ट किया, आपका काम हो गया ना। उन्होंने फोन किया कि नहीं किया, उन्होंने रिपोर्ट किया कि नहीं किया, थैंक यू कहा कि नहीं कहा, उसमें आप फंसना नहीं है। तो ऐसी आत्मा ही सेकंड में फुल स्टॉप लगा सकते हैं। यस, मैंने देखा ईश्वरी से पहले पहले क्या होता था ना, किसी ने वर्णन किया,
स्थिति ऊपर जाता था। किसी ने गाली दी, स्थिति कम होता था। गाली दी, अभी मैं देखता हूं, गाली दिया, शांत, दिया है ना, थैंक यू, बस बिंदु लगाओ। वर्णन किया, तब भी बिंदु लगाओ। उन्होंने गाली दी, किस सेंटेंस से दी, वो उनको जाने। मैं, मेरा स्थिति में डिफरेंस है क्या, मैंने कुछ गलती की है क्या, मैं खुद को क्या करता हूँ, चेक करता हूँ। तो जो भी बातें मैं बाबा के सामने रखता हूँ, बाबा ये क्या है, उसका मैं समाधान ले लेता हूँ। तो उससे क्या होता है ना, मन डिस्टर्ब नहीं होता है। तो ये स्थिति अपनाने से मुझे पता चला, यस, बाबा ने क्या कहा था, निंदा और स्तुति एक समान लेना। लेकिन पहले किसी ने फोन से बात किया है, ऐसे कुछ मैसेज किया तो इतना गुस्सा आता था। शांत। तो वही बात आज बाबा ने कहा, न्यारे प्यारे होकर कर्म करने वाला ही सेकंड में फुल स्टॉप लगा सकता है। न्यारा प्यारा माना क्या है, जो भी कर्म करते हो, जिस आत्मा के प्रति प्यार कर्म करते हो, प्यार से, दिल से, खुशी से, मस्ती से, विधि से, श्रीमत से करो। इसके बाद रिटर्न में जो फल आता है, अच्छा या बुरा है, निंदा या स्तुति है, डिटैच, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, उसमें फंसना नहीं। अभिमान में रहेंगे तो अपमान जरूर होगा, इसीलिए उसमें फंसना नहीं है। ठीक है। ओम शांति।